Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Vidhi, and in this topic we are going to start with schizophrenia spectrum. Now, when I say spectrum का मतलब होता है कि बहुत सारे उसके level हैं, right? Spectrum means levels of something. And in this video, I am going to tell you exactly how schizophrenia has spectrum and has many levels to it. And in this video, हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे हमारे positive symptoms of schizophrenia. Negative symptoms we are going to discuss in the next video. Now, let's start from the very beginning. कि what is schizophrenia and how does it affect एक person की life, whether social life, emotional life, personal life, उसकी intelligence, उसकी occupational life कैसे वो disturb करता है. Now, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है आपका एक ऐसी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर लोगों के अंदर एक्सेस आने लगता है, या तो बिल्कुल इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं. कैसे ख़त्म हो जाते हैं? अब ये अफेक्ट करता है आपके पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को. व्हाट डज इट मीन? कि आप सोशली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज आपके मन के अंदर ऐसे थॉट्स होंगे कि मेरे थॉट्स कोई और कंट्रोल कर रहा है, कि मे बी आई एम द मैसेंजर फ्रॉम गॉड. डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर हो जाएगा आपको लगेगा कि मुझे कोई बातें बोल रहा है मेरे कान में. आपको लगेगा कि टैक्टाइल हेलुसिनेशन, कि इसका मतलब मुझे कोई मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है, ये सब कर रहा है. तो मतलब बहुत नेगेटिव वेज में आपके जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो क्या करेगा, आपकी चीज़ों को एड ऑन कर देगा, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें एड ऑन होंगी. नाउ we have two types of symptoms in schizophrenia. First is your positive, second we have negative. पॉजिटिव के अंदर आपका एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, आपके पैथोलॉजिकल स्ट्रेस एक्सेस होगा. एंड इन योर नेगेटिव आपके जितनी भी चीज़ें हैं दे विल गेट डिटेरियोरेटेड, वो खत्म होती जाएंगी. फ्लैट इफेक्ट कि आप बात नहीं कर पाओगे, अकेले बैठे हुए हो 6 घंटे 8 घंटे. दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट नाउ, schizophrenia spectrum, a psychotic disorder. Why is it called a psychotic disorder? I want you to answer that. Now, इट इज़ अ डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर. व्हाट डज इट मीन? कि इंसान के दिमाग को ये वीक कर देता है, इंसान के दिमाग को ये एक तरीके से अपने वश में कर लेता है, खा जाता है. हाउ डज इट हैपन? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी उसकी सोशल लाइफ है उसकी साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है किसको? फैमिली को और उस पर्सन को. अब हाउ डज इट हैपन? फर्स्ट वी हैव डिल्यूजन्स. डिल्यूजन्स क्या होते हैं हमारे? डिल्यूजन्स आर द फॉल्स बिलीफ और द आइडियाज दैट आर पुट इन समबडीज माइंड, जो सच नहीं है बट अ पर्सन चूज टू बिलीव कि हाँ ये बात सच है और मैं इसमें विश्वास करता हूँ. फर्स्ट इज योर डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन मीनिंग कि कोई भी इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि गवर्नमेंट तो मेरे अगेंस्ट है, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट है, किसी बहू को, सास को, किसी बच्चे को, किसी को भी लग सकता है. नोबडी इज लाइक सेफ फ्रॉम इट. व्हाट हैपेंस इज उनको लगता है कि दे आर प्लॉटेड अगेंस्ट. प्लॉटेड अगेंस्ट मतलब उनके साथ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, ये लोग मिलके मुझे जहर खिला देंगे, ये लोग मिलके मुझे जान से मार देंगे. सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर एडेड टू योर माइंड एंड वन कैन अ पर्सन कैन नॉट ग्रास्प द थॉट्स, कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है. दूसरी बात, उनको लगता है कि दे आर स्पाइड अपॉन, कि यार मेरे घर वाले तो शायद मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर ना स्पाई कर रहे हैं, मेरा फ़ोन चेक हो रहा है, मेरा फ़ोन में मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन सब कुछ देख लेंगे. या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे बार बार चेकअप ऑन कर रहा है, या मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहा है, या मेरे आगे पीछे घूम रहा है, अभी आके वो मुझे मार देगा, या समथिंग लाइक दैट. राइट? सो दैट इज your paranoia. Paranoia is also one of the most important symptoms of delusions. Then we have threat. They always feel threatened कि हमें कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ मेरे साथ ये लोग गलत कर देंगे, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फांसी कर देंगे, जो भी कर देंगे. सो दीज आर द डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन. देन वी हैव डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर. ग्रैंडर मतलब अगर आपने इंस्टाग्राम देखा होगा तो वी हैव सीन इंस्टाग्राम पे एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास एंड ही सेज कि डॉक्टर मेरे पास मैंने ये पिक्चर्स बनाई हैं, आप इनको देखो, मुझे भगवान सिग्नल देते हैं, मुझे भगवान बोलते हैं कि तुझे यहाँ पर कलयुग के अंदर कुछ चेंज करना है. तो वो क्या है? व्हाट इज दैट? कोई रियलिटी में उसको भगवान थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम्हें एक्चुअली में कुछ चेंज करना है. वो उसके आर्टिस्टिक नेचर है, वो उसका ड्राइंग है जो उसको माइंड में खुद से क्रिएट हो रहा है, एक एडिशन हो रहा है उसके माइंड में. दैट इज वाई इट इज द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. राइट? सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर के अंदर क्या होता है? आपको लगता है कि आप कोई एम्पावर्ड बीइंग हो. एम्पावर्ड बीइंग माने आपको लगता है कि आप कोई बहुत ही दूसरे दुनिया से आए हुए हो, आप दुनिया को चेंज कर दोगे, आप कार्मिक सोल्यूशंस ला दोगे दुनिया के अंदर, आप श्री कृष्ण के अवतार हो या किसी के भी अवतार हो.
सो इसके अंदर आपको लगता है कि आप कोई एम्पावर्ड बीइंग हो, आप यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे लोगों के पास होता है कि लोग अपने आप को बिलीव करने लग जाते हैं कि मेरे अंदर हीलिंग पावर्स है, कि मैं लोगों को हेल्प कर दूंगा, चेंज कर दूंगा उनकी लाइफ, सॉर्ट ऑफ दैट, राइट. Next we have delusions of reference. Delusions of reference happens when a person is heartbroken, जब किसी उसके लव्ड वन की डेथ हो जाए या फिर उनको सडन बहुत तगड़ा शॉक लग जाए, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज कि वो हर एक जगह को, हर एक प्लेस पे, हर एक आइटम पे, हर एक खाने की चीज़, हर एक पहनने की चीज़, उन सब में अपना एक मीनिंग ऐड करने लग जाएंगे. मीनिंग किसका? एक पर्सनल मीनिंग, कि ये मेरे साथ हुआ था तो आई बिलीव कि मेरे डेड ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर है, मेरे डेड रिलेटिव यहाँ पर है, माई डेड लवर इज हियर. सो दे थिंक लाइक दैट, राइट. नेक्स्ट वी हैव डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल. डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो मेरी फीलिंग्स है, मेरी भावनाएं हैं, मेरे थॉट्स हैं, वो सारे के सारे क्या करे जा रहे हैं? कंट्रोल करे जा रहे हैं. कैसे कंट्रोल करे जा रहे हैं? कि कोई बाहर के, जैसे कोई भगवान कंट्रोल कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है. बहुत सारे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सोल्जर्स को लगता था कि उनकी गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है, अगर वो कुछ कर देंगे तो उनके साथ उनको जान से मार देंगे. सो दे वर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फियर कि उनको क्या करा जा रहा है? दे आर बीइंग कंट्रोल्ड. सो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन्स, राइट. सो वी हैव कवर्ड वन टॉपिक, दैट इज डिल्यूजन. अब इसके अंदर और क्या होता है आपका डिल्यूजन से अलावा? वी हैव नियोलॉजिज्म. नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है आपका? कि अपनी खुद की लैंग्वेज बना लेना, मेकिंग अप योर ओन लैंग्वेज. अब व्हाट हैपेंस इज कि लोगों को लगता है कि आई फील वेरी अनसेफ, कि इंग्लिश सबको पढ़नी आती है, हिंदी सबको पढ़नी आती है, तो हाउ कैन आई एवर एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो दे फील कि सबसे बचने के लिए मैं क्या करूंगा? अपनी खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट कर लूंगा. सो दैट इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म. देन वी हैव पर्सिवेशन. पर्सिवेशन मतलब कि एक ही थॉट को, एक ही आइडिया को, ताकि वो थॉट कोई मेरा चुरा ना ले, ताकि वो थॉट कोई कंट्रोल ना ले किसी और, कोई और उसके ऊपर. सो आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट थॉट ओवर एंड ओवर अगेन इन माई माइंड. देन वी हैव डिरेलमेंट ऑफ थॉट. डिरेलमेंट मतलब कि मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, एक सेकंड बाद में कुछ और सोचूंगी, इतने सारे थॉट्स हो जाएंगे मेरे पास कि आई विल गो क्रेजी, आई विल लिटरली गो मैड, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे ध्यान दूँ. सो दैट इज डिरेलमेंट ऑफ थॉट. डिरेलमेंट का मतलब होता है अपनी पटरी से अलग हो जाना, अब एक पाथ से डिरेल हो जाना, राइट. सो दैट इज द पॉजिटिव सिम्टम. फर्स्ट इज द डिल्यूजन. डिल्यूजन्स आर डन, राइट. If you have any doubts, you can always comment and let me know. Then we have hallucinations. Hallucinations क्या होता है? Hallucinations are the perceptions in the absence of stimuli. What does it mean? Stimuli क्या होता है आपका? एक ऐसी external चीज़ है जो आपको for example, let's say I will give you example. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गई, कोई इंसान है, अब किसी ने आके मुझे थप्पड़ मार दिया, सो दैट इज अ स्टिमुलाई, दैट इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई. किसी ने आके मुझे हाय बोला, तो वो क्या है? एक्चुअली में कोई इंसान मेरे साथ कुछ बोल रहा है, मैं मूवी में कुछ देख रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, सो आई हैव एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिसके बेसिस पे मैं रिएक्ट कर पा रही हूँ. बट इन द प्रेजेंस ऑफ लेकिन हेल्यूसिनेशंस, यहाँ पर क्या होगा? आपके जितने भी परसेप्शन होंगे वो बनेंगे विदाउट एनी स्टिमुलस, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. व्हाट डज इट मीन? पहला, वी हैव ऑडिटरी हेलुसिनेशंस. ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का मतलब कि आप बैठे हुए हो, खाली बैठे हुए हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, आपसे कोई बातें करेगा, आपका माइंड ही आपसे बातें करेगा, और आपको लगेगा कि वो कोई थर्ड पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है, आपके साथ कोई कमरे में बैठा हुआ है. आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं. सो दैट इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. देन वी हैव टैक्टाइल हेलुसिनेशन. टैक्टाइल का मतलब होता है लोगों को लगेगा कि उनकी स्किन में बर्निंग फीलिंग है, उनकी स्किन जल रही है बाहर से, उनके ऊपर किसी ने पॉइजन स्प्रे कर दिया, आसमान से बारिश हो रही है तो वो पॉइजन गिर रहा है, गवर्नमेंट ने हवा में कुछ मिला रखा है, सॉर्ट ऑफ दैट, राइट. सो दैट इज अ टैक्टाइल. टैक्टाइल मतलब जिसको आप फील कर पा रहे हो आपकी स्किन के ऊपर. देन वी हैव olfactory hallucination. olfactory hallucination मतलब कि जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी मूवमेंट, एनी रायट हो गई, कोई लड़ाइयाँ हो गई, किसी भी चीज़ के अंदर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर स्मेल, पॉइजन उनको स्मेल करा रहा है, तो उनके अब जितने भी आपके olfactory है, दिस इज थ्रू योर nostrils, राइट. दीज आर थ्रू योर nostrils. Now, next we have somatic hallucinations. Now you will get confused between tactile and somatic. Somatic का मतलब होता है कि लोगों को फील होगा कि उनकी स्किन के अंदर सांप चल रहा है,
उनको फिर लगेगा कि मुझे अपनी स्किन काट के देखना ही पड़ेगा, शायद मेरी स्किन के अंदर सांप चल रहा है। उनको लगेगा कि वो रोबोट है, वो अपनी स्किन काट के चेक करेंगे कि वेदर एम आई ह्यूमन और नॉट, कि मैं अपनी स्किन को देखूं कि अंदर मेरे खून है भी या फिर नहीं, या फिर एम आई मेड अप ऑफ लाइक यू नो स्टिक्स एंड बोन्स, कैसी चीज़ें हैं मेरे अंदर, राइट। सो टैक्टाइल का मतलब होता है कि आप बाहर फील कर रहे हो, सोमैटिक का मतलब आप स्किन के अंदर फील कर रहे हो कि मेरे स्किन के अंदर सांप है, मेरी स्किन के अंदर तो गवर्नमेंट ने कुछ डाल रखा है, चिप डाल रखी है, सॉर्ट ऑफ दैट। देन वी हैव गस्टैटरी हेल्यूसिनेशन। गस्टैटरी हेल्यूसिनेशन मतलब कि मैं किसी के घर का खाना नहीं खाऊंगा, वो सब मुझे जहर मिला के दे देंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगी, सॉर्ट ऑफ दैट, राइट। सो जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आपके टेस्ट रिलेटेड है। मैं आपको इसके छोटे छोटे वर्ड्स बता देती हूँ। ऑडिटरी मतलब आपके हियरिंग बेसिस, कि आपको सुनाई दे रहा है कि कोई कुछ क्या बोलेगा आपसे। टैक्टाइल, दैट यू फील इट इन योर स्किन, feel it on your skin, right? And then olfactory is your nostrils related. Somatic is a burning or tingling or any sensation inside your skin, कि आपके अंदर सांप चल रहा है, चिप डाल दी, कुछ भी कर दिया, right? So it is inside your body. Then we have gustatory, which is related to your taste. Now, these are the positive symptoms of schizophrenia. एंड इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे ये आपकी पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, कैसे आपको ये कनेक्ट करने से, दूसरों से कनेक्ट करने से रोक देता है, आपका सोशलाइजेशन खत्म कर देता है, प्लस आपकी जितनी भी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को पूरा फ्यूटाइल कर देता है, इन द सेंस कि आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो डिल्यूजन्स, परसिक्यूशन, ग्रैंडियर, reference and control, neologism, perseveration, derailment of thoughts. Then we have hallucinations, auditory, gustatory, tactile, olfactory, and somatic. And in the next video, I will make on the negative symptoms, जिसके अंदर सारी चीजें खत्म होती जाती हैं, right? Thank you so much for watching, everyone. I hope you like it. If you have any problems, then you can comment. Thank you so much.